गरीबी दूर करनी है। जितना भी पैसा इस मंदिरों में आता है, जितना चढ़ावा आता है, मैं तो कह रहा हूं भारत सरकार को इस देश के अंदर, भारत में लगा देना चाहिए, हर कार्य के अंदर, स्कूल के अंदर, शिक्षा के अंदर, रोजगार के अंदर। और सबसे ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य में लगाना चाहिए, हॉस्पिटल खोलने चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे यदि आदमी कोई बीमार होता है, वेंटिलेटर की जब किसी को जरूरत पड़ती है ना, मैं कई जगह जाता हूं जहां मुझे बुलाया जाता है, और ये दुर्भाग्य मानता हूं इस भारत देश का कि अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर नहीं मिलता लोगों को, जिसके कारण हमारे लोग जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, चढ़ाएं, उनकी आस्था को मैं चोट नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं उनसे यह कहना चाह रहा हूं, उन्हें ना दे करके अगर आप किसी अस्पताल में दान दें, सरकार अस्पताल के अंदर दान पेटी लगा दे और उससे अस्पताल बनाया जाए, वेंटिलेटर खरीदे जाए, तो हमारे भारत देश के अंदर हमारे नौजवान बुजुर्ग लोग जो वेंटिलेटर जिनको जरूरत होती है, उनकी जान बचाई जा सकती है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज पूरे देश में जो बहुजन समाज है उसको किस तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है, और देश में जो हिंदू मुस्लिम का खेल खेला जा रहा है कि आज जो है सवर्ण बनाम अवर्ण और संविधान बनाम मनुस्मृति, इस तरह से खेल खेला जाए कि मनुस्मृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और संविधान को कमजोर किया जा रहा है। तो तरह तरह के लोग संविधान का नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मनुस्मृति को बढ़ावा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। तो हमारे साथ दो समाज सेवी हैं, इनसे समझोगे कि आखिर ये क्या समझते हैं कि जैसे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा देश में खतरा है तो केवल आतंकवाद से है, धर्म पूछ करके मारा जा रहा है, लेकिन जातकवाद जो चल रहा है, जात पूछ के मारा जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा। हमारे साथ दो साथी हैं। सर, शंकर दास जी की तबीयत कैसे है और आज समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, तबीयत ठीक है। ये तो हमारा भी सौभाग्य है कि हमको इस चैनल के माध्यम से कुछ बोलने का मौका मिला। सर, मैं आपसे सवाल ये है मेरा कि जैसे पूरे देश में प्रचार किया जा रहा है कि सबसे बड़ा अगर देश में खतरा है तो आतंकवाद है, वो धर्म पूछ करके मारा जा रहा है और यहाँ तक पैंट उतरवा कर मारा है, अगर आप कलमा पढ़ोगे तो बच जाओगे। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? सर देखिए, ये जो है ना कि ये धर्म नहीं पूछते हैं, ये तो जाति पूछते हैं इसमें कि अपने जात बतलाओ। इसमें वो जात को देख करके मारते हैं इसमें। तो ये चीज जो है ना कि सर, जो भी व्यवस्था है तो इसको जो है ना कि रुकना चाहिए, इस पर उचित विचार होना चाहिए कि इस तरीके से घटनाएं जो हो रहा है वो ना हो। ये तो जाति, वो वही जाति जो मारते हैं, जो मुस्लिम जो होते हैं वो छोड़ देते हैं, इसका मतलब कि मुस्लिम लोग वार करते हैं इसमें। तो इसको जो है ना कि ये प्रधानमंत्री जी को इसको देखना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि जात पूछ के नहीं, धर्म पूछ के मारा जा रहा है, पैंट उतरवा के मारा जा रहा है। गाँव में जो मारा गया था, नहीं, जो ये धर्म नहीं, ये जाति पर मारा जाता है इसमें, इस जाति पर मारा जा रहा है। और ये जो है ना कि अगर ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी तो ये कब का व्यवस्था खत्म हो जाता। ये छोटी उदाहरण बताइए ना, कहाँ जात पूछ के मारा जा रहा है? अभी जो ये घटना हुआ था ये कश्मीर में, जो है ना कि वो जो गए थे, वो जो है ना कि तो वहां पर 6 आदमी को मारा गया, 7 आदमी को, तो जाति पूछ करके नहीं, वो धर्म पूछा था। नहीं, धर्म नहीं, वो जाति पूछ करके जो है ना कि कलमा पढ़ने के लिए बोले थे। तो कलमा जिसने नहीं पढ़ा उसको मार दिए और जो पढ़ा उसको छोड़ दिए। तो ये तो जाति पर जो है ना कि वार करते हैं इसमें। सर, आप नहीं हमारे उत्तर दे दें। सर, श्रवण जी आप बताएं कि ये जो ये कर रहे हैं कि जाति पूछ के मारा गया, लेकिन प्रधानमंत्री पूरा देश कर रहा है कि वो धर्म पूछ के मारा गया है, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जाति और धर्म फैलाने के लिए ये आतंकवाद से भी बढ़कर के जाति है। ये जाति को आप टारगेट करना चाहते हो धर्म का नाम लेकर के। ये धर्म का नाम लेकर कर जाति पे प्रहार करना चाहते हैं। मैं लोगों को समझाना चाहूंगा कि हाँ भाइयों, इनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये केवल हिंदू मुसलमान करके ही हमको लड़ाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा मोदी जी हो और सब कर रहे हैं कि वहां पर जात पूछ के मारा गया, सॉरी धर्म पूछ के मारा गया, पैंट उतरवा कर मारा गया कि मुसलमान है कि हिंदू है, और कलमा पढ़ा तो बच जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो मारे जाओगे। कैसे देखते हैं इसको? ये मैंने अभी बताया ना, एक आतंकवाद से भी बड़ा संगठन, बड़ी साजिश चल रही है लोगों में धर्म के नाम पर लड़वाने की। अब इनसे कोई ये पूछे कि आप हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है,
अगर कोई भी किसी जाति धर्म से है तो आप क्यों पूछ रहे हैं? आतंकवाद का मारने वाले को धर्म और जाति से लेना देना नहीं है। लेकिन भारत देश के अंदर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि धर्म के नाम पर लड़ो, जाति के नाम पर लड़ो। लोगों के दिल के अंदर खोप डाल रहे हैं लोग। तो मैं कह रहा हूँ कि इस समय गुरुकुल को बंद कर दिया गया है और अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं इसको? अगर आपको याद हो तो पिछले कई सालों के अंदर आपने देखा होगा कि धर्म ग्रंथों के अंदर गुरुकुल के अंदर केवल ब्राह्मण लोगों को पढ़ाया जाता था, बनिए लोगों को यानी उच्च जाति के लोगों को पढ़ाया जाता था। और अंग्रेजों ने जो स्कूल खोले, जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, उसमें सर्व समाज के लोगों को पढ़ाया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मनुवादी हो, चाहे ब्राह्मणवादी हो, कोई भी हो। अंग्रेजों ने हमारे को शिक्षा देने का बहुत बड़ा काम किया है, मेरा मानना तो ये है। सर, सरकार जो है मंदिर से जो चढ़ावा आता है उसको करे कि ये इसको हम अपने लेंगे अपने खाते में, लेकिन चर्च है और मस्जिद है वहां तो पैसा नहीं लेती। देखिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिमों का हो, चाहे सिखों का, किसी के हो, वो लेते हैं, कौन कह रहा नहीं लेते। जिस सरकार को जहां पर सरकार ने इनको अपने अंडर में लिया हुआ है वहां से चढ़ावा लेते हैं, अन्यथा दूसरे मंदिरों से नहीं लेते। अगर मंदिरों का जो पैसा हमारे जो भारत देश के लोग हैं जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, अगर भारत सरकार चाहे उस चढ़ावे से हर घर के अंदर गरीबी को दूर कर सकते हैं। भारत देश में अगर गरीबी दूर करनी है, जितना भी पैसा इस मंदिरों में आता है, जितना चढ़ावा आता है, मैं तो कह रहा हूं भारत सरकार को इस देश के अंदर भारत में लगा देना चाहिए, हर कार्य के अंदर, स्कूल के अंदर, शिक्षा के अंदर, रोजगार के अंदर। और सबसे ज्यादा तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य में लगाना चाहिए, हॉस्पिटल खोलने चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे यदि आदमी कोई बीमार होता है, वेंटिलेटर की जब किसी को जरूरत पड़ती है ना, मैं कई जगह जाता हूं जहां मुझे बुलाया जाता है, और ये दुर्भाग्य मानता हूं इस भारत देश का कि अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर नहीं मिलता लोगों को, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। हमारे लोग जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, चढ़ाएं, उनकी आस्था को मैं चोट नहीं देना चाह रहा, लेकिन मैं उनसे यह कहना चाह रहा हूं, उन्हें ना दे करके अगर आप किसी अस्पताल में दान दें, सरकार अस्पताल के अंदर दान पेटी लगा दे और उससे अस्पताल बनाया जाए, वेंटिलेटर खरीदे जाए, तो हमारे भारत देश के अंदर हमारे नौजवान बुजुर्ग लोग जो वेंटिलेटर जिनको जरूरत होती है उनकी जान बचाई जा सकती है। सर, वही सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार जो है जो मंदिरों का चढ़ावा है उसको सरकार लेती है, लेकिन जो मस्जिद है, चर्च है, वहाँ का जो चढ़ावा आता है उसको सरकार नहीं लेती। और दूसरी बात, गुरुकुल की पढ़ाई बंद कर दी गई और आज अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। देखिए, अंग्रेजी में स्कूल में जो पढ़ाया जाता है ये तो बहुत अच्छा है कि ये छोटो वर्ग को आगे बढ़ने का जो उनके मार्ग दिया इसमें। गुरुकुल में जो पढ़ाई होता था तो ऊंचे क्वालिटी के लोग जाते थे, ब्राह्मण लोग जाते थे, या जो है ना कि जो ये छोटी जात का उसमें नहीं जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा काम विदेशी लोग जो है ना कि वो किए कि जो है ना कि सामने को एक धर्म में बांटे और एक समान सारे को स्कूलों में देखा गया। तो वो चीज तो बहुत अच्छे काम किए इसमें कि जो इनको भरम को कुछ तो रहे इसमें। दूसरा सवाल यह है कि सरकार जो है वो पैसा जो है जो चढ़ावा आता है मंदिरों में उसको तो सरकार लेती है, लेकिन जो मस्जिद में चढ़ावा आता है उसमें चर्च में आता है उसको नहीं लेती। चर्च में देखिए, चर्च में उतना जो है ना कि नहीं आता है, मंदिर में ज्यादा से ज्यादा चढ़ावा आता है। उस पैसे को जो है ना कि इन्होंने अगर विकास में डालते तो विकास में डालते तो उसमें सारे जो है ना कि उसमें जो है ना कि जनता को उसमें फायदा था। ये गरीबी जो है ना कि गरीब जो बोलते हैं, ये जो राशन जो है ना कि ये बांट रहे हैं 80 करोड़, वो उसको जो है ना कि जनता को, गरीब को जो है ना कि दे करके और उसको जो है ना कि उसको गरीबताई अगर खत्म कर देते तो उस पैसे से लेकिन वो देते नहीं हो, तो केवल अपने अंडर में रखे हुए हैं, अपना उन्होंने पूंजीपति बनाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। इसमें ये जनता में कहाँ वितरण करते हैं इसमें। सर, मैं तो आपसे कमाने का मार्ग बनाए हुए हैं। मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेस बना देना, बड़े बड़े माल बनवा देना और मंदिर बनवा देना, लैपटॉप देना, ये विकास है कि गरीबों को शिक्षित करना, गरीबों को रोजगार पैदा करना और महंगाई कम करना? विकास कैसे विकास होना चाहिए? विकास का पैमाना क्या है? देखिए, रोड ये जिन्होंने बनाए हैं ना इनमें, तो इसमें कौन सा जो है ना कि गरीब आदमी को उसमें बस और ट्रक और उसमें जो बड़े बड़े गाड़ी जाता है, उसमें जितने गाड़ी जाता है तो बड़े बड़े पूंजीपति वाले को बस ट्रक जो है ना कि उसमें जाता है। छोटे आदमी को उससे क्या लाभ है? उसके पास में तो एक ज्यादा से ज्यादा साइकिल मिलेगा उसमें, तो क्या हाईवे पर क्या वो साइकिल चलाएगा उसमें? ये जो है ना कि ये उसको तो नहीं ना देखते हैं। मान लीजिए कि आज 80,000
जो है ना कि राशन कार्ड जो है ना कि दे करके ये जो है ना कि गेहूं चावल बांट रहे, उसको घर में एक नौकरी दे विकास का देते। पैमाना क्या है आपके निगाह में? विकास तो हमको जो है ना कि वो दिखाइए नहीं देता है कि क्या उधर देख के बोले ना। विकास को तो ये समझ में नहीं आता कि ये विकास क्या अरे करना है। आपके निगाह में विकास किसको करें? आपको प्रधानमंत्री बना दिया तो क्या करोगे विकास के लिए? विकास के लिए देखिए, विकास के लिए बहुत काम है इसमें। विकास के आप नहीं बड़े-बड़े बता पा रहे हैं सर, आप बताएं विकास का क्या पैमाना है आपके निगाह में? खोल के देखिए, विकास के नाम पर हम लोगों को अगर कुछ करना है तो सबसे पहले शिक्षा, हमें आज के युवाओं को शिक्षा देनी पड़ेगी। जब युवा शिक्षित हो जाएंगे तो उनको रोजगार देने का हमें काम करना चाहिए। जब शिक्षा और रोजगार हमारे देश में होगी तो विकास अपने आप होगा, हमारा देश उन्नति करेगा। यदि रोजगार नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, तो देश के अंदर विकास कहां से होगा? जी सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, खुल के बोलिए, कोई किसी घबराने की जरूरत नहीं है। आरक्षण का मतलब क्या समझते हैं? भागीदारी या योग्यता, क्या समझते हैं? देखिए, आरक्षण तो भागीदारी होना चाहिए इसमें, जाति पर होना चाहिए उसमें। तो ये जो है ना कि जाति पर ये नहीं दे रहे हैं, इस पर जो है ना कि रोक लगाते हैं इसमें। ये जाति पर जो है ना कि इस पर जो जिसका हक है उसी को मिलना चाहिए आरक्षण। आज जो है ना कि वहां तक ले ये जो है ना कि आदमी आरक्षण है क्या? आरक्षण है कि ये जो है ना कि छोटे आदमी जो है ना कि वहां तक ले नहीं पहुंच सकते हैं, जो कि आरक्षण के माध्यम पर से वो जो है ना कि पहुंच पाते हैं इसमें। आप क्लियर नहीं कर पा रहे सर, आप बताएं आरक्षण क्या है? आरक्षण वह चीज है जैसे कि हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया और ये लोग पढ़ लिख के आगे पहुंच गए। जैसे एक दौड़ के अंदर में दौड़ने का मौका नहीं दिया गया और ये लोग दौड़ दौड़ के आगे पहुंच गए। यदि आज मैं दौड़ने लायक हो गया हूं और मैं इस दौड़ के रेस में आता हूं, यदि मैं सेकंड पोजीशन में पहुंचता हूं तो मेरे को सेकंड पोजीशन के बदले कहीं पे नौकरी मिले, यह आरक्षण है। आरक्षण मतलब भागीदारी होती है कि योग्यता होता है? आप बहुत टैलेंट है इसलिए आपको मिलना चाहिए, या आप कमजोर हैं, आपको पढ़ने नहीं दिया गया इसलिए आपको आरक्षण है? मैंने भी बताया कि हम लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया। टैलेंट तो हमारे में इतना है कि हमारे महापुरुष जिनका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान रचा, और टैलेंट की देखे जाए तो कई ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। हमारे टैलेंट को देख के ही तो मनुवादी चिड़े हुए हैं हम लोगों से। आरक्षण का विरोध जब भी तो वो करते हैं। अरे आप लोग इतने पढ़े लिखे आगे बढ़ गए और आरक्षण की बात आप करते हैं, तो यदि आप अगर इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं और हमने पढ़ना सीखा है, और यदि हम कहीं पे थोड़ी सा पीछे रह जाएं तो आप कहते हो कि नहीं 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 नहीं, इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भाई? अगर आपको लगता है कि हम आपके बराबर नहीं, आपके सक्षम नहीं है, आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो मैं आरक्षण विरोधी लोगों से कहना चाहता हूं, आज जिस घर मकान में कोठी महलों में आप रह रहे हैं, जो मकान जिस मजदूर ने बनाया है, आप उसके साथ मजदूरी करके देखिए। अरे मनुष्य मानव की छोड़िए, जो हमारी नारी है वो भी अपने कंधे के ऊपर तसला के अंदर मसाला ढो करके 10वीं मंजिल पे जाती है, पीछे 50-50 ईंटें रख करके चौथे महल्ले पे जाती है। आप आरक्षण की बात करते हैं। हम मेहनत कर पढ़ लिख करके आरक्षण के अंदर अपना भाग्य अपनाते हैं, आप भाग्य लेते हैं, लेकिन आप उसमें भी आरक्षण का विरोध करते हैं। जी इधर दो सर। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में एक निर्णय पास किया है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको सेंटर में लगाया जाए। तो जब सरकार कुत्ते पर आगे जाएगी तो आम लोगों का निर्णय तो दे नहीं पाए, कुत्ते पे आ गई। सर ये कुत्ते वाले जहाँ तक ले सवाल है, उसको जो भी है कई गलत नहीं साबित होता है इसमें। जैसे उस प्रकार के कुत्ते हैं जैसे कि काटने वाले हैं, जो है ना कि वो खेती को नुकसान करने वाले हैं, तो उसको अगर जो अगर डाल देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो है ना कि पालतू कुत्ते हैं जो पाल रखे हैं, उसको अगर डालता है तो उसको तो ऐसे इस तरीके से अरे भाई, नहीं होना चाहिए। पब्लिक का कुत्ता है काट ले रहा है तो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है कि जिसका कुत्ता है उसकी जिम्मेदारी है? जिसके अंडर में जो बचा रहा है उसकी जिम्मेदारी है? वो कि कोई बच्चा मर गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं, उसको तो सरकार की जिम्मेवारी होना चाहिए। क्यों? अगर आपका कुत्ता काट रहा है तो सरकार क्यों जिम्मेदारी है? आप अपने उसको कुत्ता अपने पाल रखिए। उस तरीके के जो कुत्ते हैं ना कि जो है खूंखार कुत्ता है, उसको तो बंद कर देना चाहिए इसमें। लेकिन जहां तक पालतू कुत्ता है तो उसको नहीं होना चाहिए। पालतू तो अपने अंडर में रखते हैं, वो तो इतना जैसे खेती अरे में भाई, नहीं जाता आपने है। पालतू कुत्ता रखा है तो जब टट्टी पेशाब कराना हो तो रोड पे लेके जाते हो ना? क्या अपने साथ में थैली और डिब्बा लेके जाते हो कि रोड पर टट्टी नहीं कराना? घर में टट्टी कराता है कोई कुत्ता पालता है जो घर में? नहीं पालता है ना, वो तो अपना व्यवस्था रखता है इसमें। आपने देखा कहीं? नहीं, इस प्रकार के जो है ना कि काफी लोग व्यवस्था रखे। नहीं आपने देखा कहीं? आपसे पूछ रहा, आपने कहीं देखा? नहीं, उस प्रकार के है नहीं आपने देखा? सवाल है, मैं आपसे सीधा सवाल है। नहीं, हमारे घर पर है उसमें
तो अपना व्यवस्था कर रखा है उसमें। तो मैं सीधा सवाल है शंकर दास जी, आप घुमाइए ना कि आप क्या ये व्यवस्था कहीं देखा है जो कुत्ता पाला है वो अपने साथ डिब्बा लेकर के रोड पे लेके जाता है कि वहाँ टट्टी नहीं करेगा? नहीं, ये चीज है, रोड पर तो अपना डिब्बा लेके नहीं जाता है, लेकिन मैं 2-4 घरों में देखा हूँ कि अपने घर में व्यवस्था किया है उसने। रोड पे तो देखा है। नहीं, रोड पर तो नहीं, कोई नहीं ले जाता है। सर आप क्या कहेंगे, जैसे कुत्ता पाल के रखते हैं लेकिन जब टट्टी पेशाब कराना होता है उसको रोड पर लेके घुमाते हैं, तो क्या ये अधिकार दिया है जो ऐसा कुत्ता पालते हैं, या वो जो ये करें कि नहीं कुत्ते को सरकार अच्छा कर रहा है, जो पालतू कुत्ता उसको लिए नहीं सेटलमेंट डालना चाहिए, क्या कहेंगे? चेहरा दिखना। सरकार ने जो निर्णय लिया है और जो आदेश जारी किया है कि आवारा कुत्ते जो हैं उनको पकड़कर बंद कर दिया जाए, सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। क्योंकि कई वीडियो हमने ऐसी देखी हैं कि जो पालतू कुत्ते होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, आवारा ही नहीं पालतू कुत्ते भी अगर घुमाने जा रहे हो खड़े हुए हैं, यदि कोई बच्चा है तो सोशल मीडिया पे न्यूज चैनल पर हमने देखा है कि वो घूम करके बच्चों को जान से खत्म कर दिए। अगर कोई सोसाइटी उनको बोलती है, कोई एनजीओ उनको चला रहा है कि एनिमल बचाने के लिए कि हाँ भाई इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कोई बच्चा खत्म हो जाता है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा ऐसी एनजीओ पे जुर्माना लगाए, उनको सजा दे कि आपके कहने पे सरकार ने ऐसा कदम उठाया, आपकी बात मान ली कि अगर ये हत्या कर दी गई इस कुत्ते ने, उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। उसकी जिम्मेवारी उन एनजीओ को, उन पालन वालों को रखनी चाहिए जो उसके जिम्मेवार हैं। ये नहीं कि हम हमारे कुत्ते करते हैं, ये घर के पालने वाले भी है। यदि कुत्ते पालने का शौक है तो कुत्तों को अपने घर में रखना चाहिए। जैसे बाहर की कंट्री के अंदर आपने देखा होगा, यदि कोई डॉग अगर पालता है तो उसके लिए जब उसको घुमाने जाता है तो एक हाथ में उनके पन्नी का एक बैग होता है छड़ी के साथ में, यदि कहीं वो पोटी वोटी करता है तो उनके पीछे लगाते हैं। तो इंडिया में क्या है, लेकिन भारत के अंदर आज तक हमने ऐसा नहीं देखा है। और मैं निवेदन करूंगा कि सरकार जो ये काम कर रही है ठीक कर रही है। इसके साथ साथ मैं निवेदन एक और करना चाहूंगा, ये तो इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक एक्शन लिया, एक आदेश दिया, लेकिन जो हमारे अन्नदाता हमारे किसान हैं उनके खेतों में जो गाय सांड आवारा घुसकर खेतों की बर्बादी कर देते हैं, उनकी फसल को नाश कर देते हैं, उन पे भी ऐसे उन्हें कानून बनाना चाहिए कि ऐसे आवारा गाय सांडों को भी बाहर ना निकलने दे जाए ताकि उनकी फसल खराब ना हो। ये भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पवित्र जो है माना गया है कि गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये बहुत पवित्र माना गया है, तो क्या इसको मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए? ये पवित्र तो ब्राह्मण लोग ने माने हुए हैं इनमें। ये चीज पवित्र तो हमने नहीं इसको मानते हैं कि गाय का गोबर जो है ना कि पवित्र है, या गाय का मूत्र जो है ना पवित्र है। इसमें इसको जो है ना कि ये ब्राह्मण लोग इसको पवित्र बनाया है। इसमें जो मनाया है उनके निजाम तो चढ़ाना ठीक उचित रहेगा ना? नहीं, ये चीज को मैं नहीं मानता हूँ इसमें। सर आप क्या मानेंगे सर, जैसे पवित्र माना गया है गाय का गोबर, गाय का मूत्र, क्या ये पवित्र है? लोग कह रहे हैं कि इससे कैंसर दूर हो जाता है, इससे बहुत बीमारी दूर है, लोग तो बताते हैं कि इसको सुबह सुबह नहाते हैं, तो आप क्या मानते हैं इसको मंदिर में चढ़ाना चाहिए? देखिए, ये वो लोग हैं जो लोगों के अंदर, यहां तक ये लोग पत्थर में भी जान डाल देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर करके एक पत्थर की मूर्ति में भी प्राण डाल देते हैं। तो गोबर मूत्र की बात अलग है। अगर जो लोग इसके अंदर गाय और कोई शुद्ध मानते हैं, मैं तो कह रहा हूँ पानी ना पी करके गाय को मूत्र को पीना चाहिए। और जो लोग गोबर को शुद्ध मानते हैं उन्हें खाना ना खा करके गोबर को खाना चाहिए। अपनी जितनी बीमारी है, जितनी भी इनकी बीमारियां हैं, जितनी भी इनकी आस्था है वो पूरी होनी चाहिए इन दोनों को खा पी करके। अगर ये गोबर खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, अगर ये मूत्र पिएंगे तो ये शुद्ध हो जाएंगे, मेरा तो ये मानना है। लेकिन हम लोग नहीं मानते। जी, मैं किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं जो गलत धारणा फैलाया जा रहा है उस पर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको विचार मनन करें। इसलिए गोमूत्र से विकास होगा या शिक्षा, रोजगार, व्यापार और दवाई से विकास होगा, क्या मानना है आपका? मेरा तो मानना है कि शिक्षा से विकास होगा, दवाइयों से विकास होगा, स्कूलों से विकास होगा, हॉस्पिटलों से जो है ना व्यवस्था होना चाहिए। विकास का कार्य तो इससे होगा इसमें। और ये जो है ना कि गाय का चढ़ावा से, मूत्र से, गोबर से, इससे विकास नहीं होगा। सर आपका क्या मानना है, विकास जो है गाय गोबर मूत्र जो है इससे विकास होगा, शिक्षा, रोजगार, व्यापार से विकास होगा भारत का? गोबर और माई का विकास केवल उन लोगों से हो सकता है जो उसका व्यापार कर रहे हैं, इनका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना यह है शिक्षा, रोजगार, इससे विकास होता है, गोबर और मूत्र से नहीं। लेकिन वो ऐसे लोग हैं गोबर को भी एक आयुर्वेदिक बना करके हमारे समय बिकने का काम करते हैं।
मूत्र को भी गंगा जल से भी शुद्ध बना करके बेचने का काम करते हैं और हमारे भोली भाली जनता उनकी बातों में आ जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग ऐसे व्यापार कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे जो लोग इन चीजों को लेते हैं उनके पास जाएं, उनको कहें कि गाय का मूत्र पहले आप पिए फिर हमारे को दें, जी। पहले गोबर आप खाएं फिर हमारे को बोले। जी, लास्ट सवाल सर, संविधान बड़ा है या मनुस्मृति? जो संविधान को नहीं मान रहे हैं उनको राष्ट्रद्रोह लगाना चाहिए और जो मनुस्मृति को बढ़ावा दे रहे हैं लगना चाहिए, क्या मानना है आपका? मेरे को तो संविधान सबसे बड़ा जो है ना कि दिखाई दे रहा है, या है जो नहीं माने संविधान को राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए उनको, उनको तो लगना चाहिए, लेकिन संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। जी, आपका क्या मानना है सर? ये लोग मनुस्मृति को लाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने हमारे देश का गुलाम होने पर भी हमारे संविधान को आने के बाद भी स्वीकार नहीं किया। मनुस्मृति से बढ़कर हमारे लिए संविधान है। अगर मनुस्मृति सही होती तो बाबा साहब के साथ मिलकर एक ब्राह्मण ने उस मनुस्मृति का दान नहीं किया होता। लेकिन कुछ उनके अब भी कहते हैं ना, पुरखे चले गए लेकिन अपनी औलाद छोड़ गए, उनके वंशज अब भी हैं जो सोचते हैं कि मनुस्मृति फिर दोबारा, लेकिन वो भूल गए कि अगर उनके वंशज अभी जिंदा हैं तो बाबा साहब के वंशज हमारे जैसे भी यहाँ जिंदा है जो मनुस्मृति को लागू नहीं होने देंगे। संविधान हमारा सिर पे है, सबसे ऊपर है और सबसे ऊपर रहेगा। हम संविधान के ऊपर एक आंच भी नहीं आने देंगे। जी, तो साथियों, आप कैसा रही बातचीत? हम लोग जो धारणा बनी हुई है धारणा को तोड़ने के लिए इस बात टॉपिक मैंने लिया हूँ। कैसी रही बातचीत प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। और सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत समय भी बहुत हम लोग जो है ना क्या हुए कि आज हमारे कुछ चैनल से कुछ करने सुनने का मौका मिला। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके और ना आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस चैनल को सरप्राइज करें, को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई मेवालाल जी जो समाज के अंदर इतनी बातें रखते हैं आप लोगों को पसंद आती है या नहीं। इस चैनल को जरूर आप लाइक करें और इसको पसंद करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, कैसी रही बातचीत प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।